और स्पीड वाला मामला तो रहता ही है हर चीज में। मित्रों, आज जो दिल्ली है, हजारों साल के बाद जो आज दिल्ली बना है, उसकी जो साइज है, ये हमारा जो नया धौलेरा बनेगा उसकी साइज दिल्ली से डबल है। ये हमारा जो धौलेरा बनेगा, आज जो सांगाई है, उस सांगाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो धौलेरा बनने वाला है। 6 टाइम धौलेरा। सबसे पहले हम इसका समझेंगे कि धौलेरा की शुरुआत क्यों की गई और इसको स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जो डेवलप किया जा रहा है, इसको गुजरात में ही क्यों चुना और इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे। और गवर्नमेंट की यहाँ क्या क्या प्लानिंग है, किस तरीके से गवर्नमेंट इसको तैयार करेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धौलेरा की। धौलेरा अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का तहसील है, तालुका है, जिसके अंदर 31 विलेज आते हैं, 31 गांव आते हैं तहसील के अंदर। और इसके साथ में एक नाम जुड़ा है SIR, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, विशेष निवेश क्षेत्र, जिसमें 22 विलेज को लिया गया है, 22 गांव को लिया गया है। और 22 गांव का जो क्षेत्रफल है वो 920 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन डेवलप किया जाता है। अभी वीडियो के माध्यम से हमने देखा, ये इंडिया का फर्स्ट ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी, यानी ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटी, ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी, इसके बारे में अभी हमने एक वीडियो के माध्यम से देखा। जो शहर पहले से बने हुए उनको रिनोवेट करना, सौंदर्यीकरण करना, दैट इज ऑन द ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटी। और ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी यानी एक बैरल लैंड पे, खाली जमीन पे पूरे के पूरे नए शहर को एक मास्टर प्लानिंग के साथ में पूरा डेवलप करना, जैसे कि धौलेरा। ये न्यू एरा, एक नए युग की शुरुआत हो रही है, न्यू गुजरात विद इन गुजरात, और इसको ग्लोबली कनेक्टेड किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना ने सांघाई को डेवलप किया और उसको ग्लोबली कनेक्टेड कर दिया, पूरे विश्व से कनेक्टिविटी दे दी, और चाइना ने अपने एक्सपोर्ट को कई गुना बढ़ाया। धौलेरा का मेन उद्देश्य है भारत के अंदर एक ऐसा विशेष निवेश क्षेत्र डेवलप किया जाए जिससे एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। तो इसको ग्लोबली कनेक्टेड किया जा रहा है, 360 डिग्री की कनेक्टिविटी दी जा रही है। ये किस तरीके से, जिस पे अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई और शुरुआत क्यों हुई। सन 2009 में जब मनमोहन सिंह जी केंद्र में थे और यहाँ पे मोदी जी CM थे, उस समय एक एक्ट बनाया गया था, SIR एक्ट 2009। जैसे दिल्ली के अंदर NCR एक्ट है, NCR के तहत कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, कोई सरकार आए कोई सरकार जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोजेक्ट अपने टाइम से कंप्लीट होता है। ये SIR एक्ट बनाया गया। इस एक्ट का उद्देश्य था एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन डेवलप किया जाए, और उस समय यहाँ गुजरात में मोदी जी CM थे। कि भारत में ऐसी कौन सी जगह है जिस जगह से ये ग्लोबली कनेक्टेड किया जा सकता है, पूरे विश्व से कनेक्टेड किया जा सकता है, तो इसके लिए गुजरात को सिलेक्ट किया गया। अगर गुजरात के बारे में हम देखें तो गुजरात को अगर गूगल अर्थ से हम डायरेक्ट जाके देखते हैं इसकी लोकेशन, तो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ एरिया है, तो गुजरात का एरिया है। और आज 42 सीपोर्ट गुजरात को ऑलरेडी कनेक्ट करते हैं। और अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो पूरे इंडिया का 40% एक्सपोर्ट गुजरात से होता है, जो आज की डेट में होता है। तो इसके लिए गुजरात को सिलेक्ट किया गया। अब गुजरात को सिलेक्ट किया गया था तो गुजरात सरकार, यहाँ पे जब उस समय CM थे वो थे मोदी जी, तो मोदी जी ने उस समय अनाउंस किया धौलेरा का कि हम विशेष निवेश क्षेत्र धौलेरा को बनाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा एरिया, जो एक बैरल लैंड, जहाँ पे कोई भी उपजाऊ भूमि वेस्ट नहीं होगी, पूरा एक बैरल लैंड है, बंजर भूमि है, पूरा का पूरा एरिया इतना बड़ा शहर बनाने के लिए, जो धौलेरा अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का तहसील लगता है। तो उस समय मोदी जी ने अनाउंस किया कि हम धौलेरा को एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाएंगे। तो इस समय इसकी नींव रखी गई और शुरुआत हुई जनवरी 2009 में। इसके बाद में मई 2009 में इसको डिक्लेयर किया गया था कि धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन डेवलप किया जाएगा। इसके बाद इसकी मास्टर प्लानिंग की गई। अगर मास्टर प्लानिंग की मैं बात करूं, जैसा आज हम कोई घर बनाते हैं, हमारे पास में कोई प्लॉट है, सबसे पहले हम उसकी मास्टर प्लानिंग करते हैं
कि इस पे घर कैसे बनाना है, यानी किसी आर्किटेक्ट से एक नक्शा बनवाते हैं, कहाँ किचन होगा, कहाँ बाथरूम होगा, कहाँ बेडरूम होगा, हर चीज़ मास्टर प्लानिंग में फिक्स होती है। इसी तरीके से शहर के लिए मास्टर प्लानिंग की गई और मास्टर प्लानिंग के लिए इंटरनेशनल सबसे बड़ी आर्किटेक्ट कंपनी है हेल्क्रो, जिसको इसकी मास्टर प्लानिंग के लिए दिया गया और हेल्क्रो ने जाके 2015 में जाके ये डिजाइन रेडी किया। यानी 6 साल इसका नक्शा बनने में लगा। जो मैप आज हम देखते हैं तो 6 साल लगा इसका सिर्फ डिजाइनिंग में, नक्शा बनने में, कि शहर किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, किस तरीके से शहर को बनाया जाएगा। उसके बाद में इस बीच में वहाँ की गवर्नमेंट ने अपने जो लीगल प्रोसेस थे, डॉक्यूमेंटेशन का काम किया। 2013 में एकॉम को हायर किया जो प्रोग्राम मैनेजर है, और 2016 में जाके इसके लिए एसपीवी बनाया, स्पेशल पर्पज व्हीकल। यानी आज जैसे मोदी जी, बीजेपी की सरकार है, मोदी जी शासन में है, कल बीजेपी की सरकार ना भी रहे और मोदी जी शासन में ना भी रहे, तो भी प्रोजेक्ट अपने टाइम से कंप्लीट हो, बीच में कोई बाधा ना आए, कोई रुकावट ना आए, इसके लिए इन्होंने एसपीवी बनाया, स्पेशल पर्पज व्हीकल। यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का ही जॉइंट वेंचर है, जेबी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। यानी स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक था 51% लैंड प्रोवाइड कराना, और सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक था 49% फंड प्रोवाइड कराना। दोनों सरकारों ने अपना काम किया। यानी स्टेट गवर्नमेंट ने 920 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड प्रोवाइड करा दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड प्रोवाइड कराया, जिससे आज हम देख सकते हैं गुजरात का कैपिटल गांधीनगर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्स्ट फेज एक्टिवेशन एरिया पूरा गवर्नमेंट अपना काम कर चुकी है। एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, एयरपोर्ट का काम चल रहा है, और अभी जो 29 तारीख को मोदी जी जो भावनगर में आके सी पोर्ट का भी उद्घाटन करके गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये एसपीवी बना और एक अथॉरिटी का निर्माण कर दिया, DICDL, धौलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड। यानी पूरा जो अथॉरिटी है वो DICDL के पास में है, और पूरे धौलेरा को जो डेवलप करना है वो DICDL को करना है। आज अगर इस बॉडी के अंदर देखें तो IAS लेवल के अधिकारी है जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो हम देख सकते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके, श्री हरीश शुक्ला जी IAS मैनेजिंग डायरेक्टर DICDL धौलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, और श्री राजकुमार जी IAS ये इसके चेयरमैन है DICDL। तो ये एक अथॉरिटी बना दी जो आज इस धौलेरा को पूरा डेवलप करेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे 2016 में एक एसपीवी बन के तैयार हुआ। तो इस तरीके से पूरे प्लानिंग की गई, और यहाँ पे अगर देखा जाए टाइमलाइन को तो 2016 में टेंडर निकाले गए 22.54 स्क्वायर किलोमीटर एरिया विथ एडमिन बिल्डिंग। यानी जो एक्टिवेशन एरिया जिसको आज हम देख करके आए हैं, इसका टेंडर 2016 में निकाला गया विथ एडमिन बिल्डिंग, ABCD बिल्डिंग, और 2017 से यहाँ पे ग्राउंड पे काम स्टार्ट हुआ, वर्क स्टार्ट हुआ। अगर ये एरिया हम देखें, इसका टाइमलाइन था 2022 का, तो गवर्नमेंट को 2022 तक ये कंप्लीट करना है। और आज हम गूगल अर्थ से लाइव देख सकते हैं, सेम टू सेम इंफ्रास्ट्रक्चर आज रेडी हो चुका है जो एक्टिवेशन एरिया डिसाइड किया गया था। तो ये इसका गवर्नमेंट का टाइमलाइन था कि इसको किस तरीके से तैयार करना है, कब तक किस शुरुआत कैसे की गई। तो ये पूरा गवर्नमेंट का प्रोसेस था। अब बात करते हैं इसकी ग्लोबली कनेक्टिविटी की। तो धौलेरा को 4 प्रकार की मेजर कनेक्टिविटी दी जा रही है जो वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी है। आज इंटरनेशनल हम बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के 2 ही माध्यम है, या तो बाई एयर के या बाई सी के। तो धौलेरा को दोनों इंटरनेशनल कनेक्टिविटी दी जा रही है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट विथ कार्गो के धौलेरा में तैयार किया जा रहा है, जो आने वाले 4 साल का टाइमलाइन है, जो यहाँ पे अभी ग्राउंड पे काम चल रहा है, जिसको हम गूगल अर्थ से देख सकते हैं कि धौलेरा का काम अभी ग्राउंड पे, जो एयरपोर्ट का काम है वो भी ग्राउंड पे अभी चल रहा है। नवा गांव के पास में जहाँ पे हम गए थे, गाड़ी खड़ी की थी नवा गांव के पास में, ये धौलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नवा गांव के पास में, ये यहाँ पे अभी काम चल रहा है। यानी ये इंडिया का फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होगा, जिसके 3 तरफ से पूरा एक रिवर बनाया जा रहा है आर्टिफिशियल, जैसा हम एक्टिवेशन में देख करके आए, जिसके बीच में ये एयरपोर्ट होगा।
ये गुजरात का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल विथ कार्गो, और इंडिया का फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है जो यहाँ पे पूरा तैयार किया जा रहा है। तो पहली कनेक्टिविटी की बात करें तो एयर कनेक्टिविटी जो धोलेरा को दी जा रही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट विथ कार्गो। दूसरी कनेक्टिविटी दी जा रही है सी कनेक्टिविटी। आज 42 सी पोर्ट गुजरात को कनेक्ट करते हैं, जिनमें से कुछ मेन सी पोर्ट हैं जिनको धोलेरा से ट्रेन या रोड के माध्यम से कनेक्ट किया जा रहा है। और एक नया सी पोर्ट दिया जा रहा है जो वर्ल्ड का फर्स्ट सीएनजी सी पोर्ट है, जिसको हम गूगल से सर्च कर सकते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी सी पोर्ट, जो भावनगर डिस्ट्रिक्ट लगता है, जो यहाँ पे धोलेरा को कनेक्ट कर रहा है। तो दोनों कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल सी कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी, दोनों कनेक्टिविटी धोलेरा को दी जा रही है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेशनल कनेक्टिविटी की। तो नेशनल कनेक्टिविटी की बात करें तो आज हम देखते हैं इंडिया में प्रोडक्शन से कहीं भी हो रहा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादातर दो ही जगह से होता है, या तो दिल्ली से या मुंबई से। लेकिन अभी दिल्ली और मुंबई के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है, उसको अगर हम देखें तो या तो ट्रकों के माध्यम से किया जाता है या ट्रेन के माध्यम से किया जाता है, मालगाड़ी के माध्यम से किया जाता है। जब ट्रकों के माध्यम से होता है तो नो एंट्री में खड़ा किया जाता है, बाकी समय में चलने दिया जाता है। जब ट्रेन के माध्यम से होता है तो मालगाड़ी को साइड में लगाया जाता है, पैसेंजर को निकाला जाता है। यानी दिल्ली मुंबई के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन 12 से 14-15 घंटे के अंदर हो सकता था, उसमें कई दिन लग जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन डिले होने की वजह से इंडस्ट्री को स्पीड नहीं मिल पाती और इंडस्ट्रियाँ ग्रो नहीं कर पाती। तो धोलेरा को कनेक्टिविटी जो दी जा रही है, वो कनेक्टिविटी दी जा रही है रोड कनेक्टिविटी DMIC। आपने देखा होगा भारतमाला एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका एक हिस्सा है DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसका लगभग 70% काम आज ग्राउंड पे हो चुका है। ये राजस्थान से पूरा बनता हुआ आ रहा है। तो DMIC की कनेक्टिविटी धोलेरा को दी जा रही है, जिसके अंदर 8 नोड आ रहे हैं, और जिसमें से सबसे बड़ा नोड है, 6वां नोड, वो है अहमदाबाद धोलेरा गुजरात का, जो 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कनेक्ट करता है। यहाँ पे देखे दादरी नोएडा गाजियाबाद 200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो इंडस्ट्रियल जोन आता है, जिसको कनेक्ट करता है। अगर इसमें हम बाकी के जो 7 नोड आ रहे हैं उन सबको प्लस करें, इजिकल टू धोलेरा करें, तो भी सबसे ज़्यादा एरिया है वो धोलेरा को कनेक्ट कर रहा है। यानी ये स्पेशल कनेक्टिविटी DMIC की दी जा रही है, वो धोलेरा को कनेक्टेड कर रहा है। और इसको जो अहमदाबाद टू धोलेरा 6 लाइन एक्सप्रेस वे जो बन रहा है, हम देख करके आए, उससे इसको DMIC को कनेक्ट किया जाएगा। तो ये रोड कनेक्टिविटी धोलेरा को दी जा रही है। इसके बाद में ट्रेन कनेक्टिविटी की बात करें तो दिल्ली और मुंबई के बीच में DFC तैयार किया जा रहा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ में ही DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार हो रहा है। इसका भी काम लगभग 70 से 75% ग्राउंड पे आज हो चुका है, और ये भी धोलेरा को कनेक्ट कर रहा है। स्पेशल मालगाड़ी के लिए ट्रैक बनाया जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इस तरीके से इसको 4 प्रकार की मेजर कनेक्टिविटी दी जा रही है, वो धोलेरा को दी जा रही है। इसको 360 डिग्री से कनेक्टेड किया जा रहा है, पूरे विश्व से कनेक्ट किया जा रहा है बिजनेस पर्पज से, जिससे ट्रांसपोर्टेशन इजी हो। यहाँ पे आज इंडस्ट्रियाँ आ रही, क्यों आ रही? क्योंकि इंडस्ट्री को क्या चाहिए? इजी ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी और उनको फैसिलिटी, वो सारी चीज़ें उनको धोलेरा में मिल रही है, जिसकी वजह से आज दुनिया की बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री धोलेरा में आ रही है। तो इस तरीके से धोलेरा को ग्लोबली कनेक्टेड किया जा रहा है। अगर इसकी हम साइज की बात करें तो आज ये सिंगापुर से 1.25 गुना बड़ा है, लेकिन इसको हम डायरेक्ट गूगल से सर्च करते हैं। अगर गूगल पे हम जाके देखते हैं तो हम यहाँ पे डालते हैं एरिया ऑफ अहमदाबाद, एरिया ऑफ अहमदाबाद इन स्क्वायर किलोमीटर, 505 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है जो अहमदाबाद का टोटल क्षेत्रफल है। और दूसरा शहर हम देखते हैं गुजरात का, एरिया ऑफ सूरत, जो 474 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। यानी गुजरात में हमने 2 शहरों को देख लिया, अहमदाबाद और सूरत। तो मुझे नहीं लगता कोई तीसरा शहर हमें देखने की ज़रूरत है जो इनसे बड़ा होगा। सबसे बड़े शहरों को हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं इंडिया का सबसे बड़ा और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर है एरिया ऑफ मुंबई
इन स्क्वायर किलोमीटर यानी 603 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है जो मुंबई का क्षेत्रफल है। और अब हम देखते हैं इंडिया से बाहर आज धोलेरा की जिससे सबसे ज़्यादा कंपेयर की जाती है उसको हम देखते हैं एरिया ऑफ सिंगापुर। अगर इसको हम देखें ये 728 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है, वो सिंगापुर का क्षेत्रफल है। अगर यही हम देखते हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं धोलेरा, एरिया ऑफ धोलेरा, तो ये 920 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है जो धोलेरा का। अहमदाबाद सूरत दोनों को मिला दो, उसके बराबर का एरिया लगभग मुंबई से 1.5 गुना बड़ा और सिंगापुर से 1.25 गुना बड़ा। क्योंकि जब हम किसी शहर की बात करते हैं तो हमारे आसपास जो शहर हैं हम उनसे कंपेयर करते हैं कि बन रहा होगा कोई ऐसा शहर, लेकिन ये अभी हमने गूगल से देखा, मुंबई से 1.5 गुना बड़ा, सिंगापुर से 1.25 गुना बड़ा, अहमदाबाद और सूरत दोनों को मिला दो उसके बराबर का ये एरिया है जहाँ पे ये पूरा शहर तैयार किया जा रहा है। दिल्ली भी चेक करना है वो। दिल्ली एनसीआर में नोएडा, गाजियाबाद ये सब आ जाता है। इसको अगर देखें तो दिल्ली 1400 स्क्वायर किलोमीटर के समथिंग होता है, यानी इन सबके देखा जाए तो 3/4 एरिया है जो दिल्ली के आता है। अगर यही डाले तो एरिया ऑफ दिल्ली ये पूरा एनसीआर आता है, जिसमें नोएडा भी कनेक्ट हो गया, सब कनेक्ट हो जाता है। तो 2009 में दिल्ली जो था वो 400 कुछ था, वो ओनली दिल्ली का, दिल्ली ओनली वो दिल्ली का। हाँ। आज भी देखोगे तो वही 500 के लगभग आज भी वो एरिया है, लेकिन 2009 के बाद में ये पूरा अपडेट हुआ तो इसमें पूरा दिल्ली एनसीआर आ जाता है। हाँ, वो कम उसमें अगर इसको देखें तो ये 1483 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है, यानी लगभग 1/3। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये कितना बड़ा है, हम एक शहर से कंपेयर करके हम इसका एरिया देख सकते हैं कि कितना बड़ा होगा। यानी मुंबई का जो एरिया हमने शहर देख लिया उससे 1.5 गुना बड़ा है। अहमदाबाद सूरत को हमने देख लिया, उन दोनों के बराबर है लगभग। एमपी में इंदौर और भोपाल दोनों को आप गूगल पे सर्च करोगे उन दोनों के बराबर है। तो इतना बड़ा शहर है जो धोलेरा तैयार किया जा रहा है। इसके बाद में इसकी बात करते हैं कि ये किस तरीके से शहर को यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। तो इस मैप के अंदर अगर हम देखें तो हमें डिफरेंट कलर इसके साथ दिख रहे हैं। ये कलर क्या है, ये कलर जैसे ये जो एरिया हमको दिख रहा है स्काई ब्लू कलर जो दिख रहा है ये है CRZ एरिया, कोस्टल रेगुलेशन जोन, तटीय क्षेत्र, यानी हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन के बीच का जो एरिया है दैट इन ऑन द CRZ एरिया। तो ये है CRZ एरिया, कोस्टल रेगुलेशन जोन, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंस्ट्रक्शन की परमिशन नहीं होती वो CRZ एरिया के अंदर। लेकिन यहाँ पे इस एरिया को रिजर्व किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी और डिफेंस के लिए। आज आप देखोगे तो सोलर पार्क लग रहा है, यहाँ माधेपुरा गांव है जहाँ 1000 मेगावाट का सोलर पार्क बन चुका है, जिसकी लगभग 16 से 17 किलोमीटर की बाउंड्री है। और यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क लग रहा है जो 5000 मेगावाट का सोलर पार्क लग रहा है, उसके लिए एरिया रिजर्व किया गया है। डिफेंस के लिए भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अब बनने जा रहा है धोलेरा। जो अभी लास्ट टाइम लॉकडाउन हुआ था उस समय अहमदाबाद में डिफेंस एक्सपो होने जा रहा था, जो पोस्टपोन किया गया था, वो स्पेशल धोलेरा के लिए किया गया था। ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है और उसके लिए भी लैंड अलॉट की गई है, वो भी इसी एरिया में की गई है। तो ये एरिया पूरा रिजर्व किया गया है। इसके बाद में ये जो डार्क ग्रीन जो पट्टी दिख रही है ये है टूरिज्म और रिसोर्ट जोन। जितनी भी टूरिज्म और रिसोर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी वो सारी एक्टिविटीज इस जोन के अंदर आएंगी। और ये एरिया पहले से डिसाइड किया गया है कि टूरिज्म रिसोर्ट एक्टिविटीज कहाँ पे होंगे। इसके बाद में जो लाइट ग्रीन कलर ये हमको दिख रहा है ये है रिक्रिएशन, स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट जोन। जितनी भी फिल्म सिटी है, स्टेडियम वगैरह, इस तरीके की जो सारी एक्टिविटीज होंगी वो सारी एक्टिविटीज इस जोन के अंदर आएंगी, जो रिक्रिएशन, स्पोर्ट, एंटरटेनमेंट जोन है। इसके बाद में जो येलो कलर जहाँ जहाँ हमको दिख रहा है ये है रेजिडेंशियल जोन। 10.5% एरिया है जो इसके अंदर रेजिडेंशियल जोन है। तो ये येलो कलर है वो रेजिडेंशियल जोन है। जहाँ जहाँ ये पर्पल कलर जो हमको दिख रहा है ये इंडस्ट्रियल जोन है। और ये ऑरेंज कलर जो दिख रहा है हमको डार्क येलो ये है हाई राइज जोन, जिसमें 5 FAR की परमिशन है। 150 मीटर हाइट, 50 माला तक की परमिशन है। तो धोलेरा के अंदर पहले दिन से डिसाइड किया गया है कि वो हाई राइज मल्टिया
कहाँ बनेगी वो एरिया पहले से डिसाइड किया गया है। यानी बाद में कोई परमिशन नहीं लेनी, सारी परमिशन आज आप रजिस्ट्री लेते हो, अगर आपकी ज़मीन इसके अंदर है तो उसमें पहले दिन से ही परमिशन है कि यहाँ पे 150 मीटर हाइट तक की यहाँ पे मल्टी बना सकते हो। तो ये एरिया पहले से डिसाइड किया गया है। ये जहाँ जहाँ ब्लू कलर दिख रहा है सिटी सेंटर जोन है, और जहाँ ये पिंक कलर दिख रहा है वो IT एंड नॉलेज जोन है, और जहाँ जहाँ ये रेड कलर दिख रहा है वो है पब्लिक फैसिलिटी जोन। तो इस तरीके से टोटल शहर को एक जोन में डिवाइडेशन किया गया कि कौन सी एक्टिविटीज किस जगह पर होगी। जैसे इंडस्ट्री को अलग जगह दी, रेजिडेंशियल को अलग जगह दी, कमर्शियल को अलग जगह दी, तो हर चीज़ एक मास्टर प्लानिंग में फिक्स है। अगर यहाँ पे और डीपली हम जाते हैं तो इस धोलेरा के अंदर कहाँ पे कौन सा पेड़ लगेगा ये भी मास्टर प्लानिंग में फिक्स है। आप जब विजिट करने गए आपने देखा होगा कि एक रोड पे हम गए तो उस पर जो पेड़ लगा है पूरे रोड पे वही पेड़ मिलेंगे दोनों साइड में। रोड चेंज करेंगे तो पेड़ चेंज हो जाएंगे, फिर पूरे रोड पे वही पेड़ होंगे। तो हर चीज़ यहाँ पे बिल्कुल फिक्स है कि कहाँ पे क्या एक्टिविटीज होनी है। ये पूरा जोन में डिवाइडेशन किया गया। इसके बाद हम देखते हैं, हम गूगल से देख चुके हैं और ये इसका टाइमलाइन है, ये SP भी है। अब बात करते हैं हमने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है जिसको बेंचमार्किंग किया गया है, और ये इंटरनेशनल बेंचमार्किंग किया गया है। जैसे रोड डिजाइनिंग लिया गया लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर से। यानी इन कंट्रियों में कहीं ना कहीं इनकी स्पेशलिटी है, कुछ ना कुछ खूबी है जिसकी वजह से पूरे विश्व में सबसे अच्छे माने जाते हैं। जैसे कि लंदन की अगर बात करें साइकिल ट्रैक जो यहाँ की स्पेशलिटी है, और न्यूयॉर्क की बात करें शेडेड वॉकवे, और सिंगापुर की बात करें तो ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये तीनों चीज़ें जो ली गई वो न्यूयॉर्क, लंदन और सिंगापुर से लिया गया, और ये सारी चीज़ें धोलेरा में एक जगह पे पूरा डेवलप किया जा रहा है। जो हम अभी ग्राउंड पे जब गए थे तो हम ये सारी चीज़ों को देख करके आए थे। वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की बात करें, सिंगापुर, कैलिफोर्निया, हांगकांग, अगर इन कंट्रियों में हम जाते हैं तो वॉशरूम के अंदर भी मिनरल वाटर मिलता है। ये वहाँ का एक मैनेजमेंट है। तो इस तरीके से अगर ये बेंचमार्क किया गया है सिंगापुर, कैलिफोर्निया, हांगकांग, जिसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हम देख करके आए 87.975 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 17/6/2021 को अपॉइंट किया गया था और दिसंबर 2022 में कंप्लीट होगा। तो अभी एक TP1 में कादीपुर पे बना हुआ है जिससे पूरे शहर के अंदर एक मिनरल वाटर, यानी वॉशरूम के अंदर भी आप जाओगे तो वहाँ भी एक मिनरल वाटर मिलने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरी प्लानिंग की गई है और ये बेंचमार्क किया गया सिंगापुर, कैलिफोर्निया, हांगकांग से। इसके बाद में हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। तो ये लिया गया बुरसल सोनको न्यूयॉर्क से, जिसके लिए STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पे पूरे जो कचरा होगा डोमेस्टिक कलेक्शन 100% कलेक्ट किया जाएगा और उसको 100% रिसाइकलिंग किया जाएगा और एनर्जी गैसों का उत्पादन किया जाएगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी ली गई वो बुरसल सोनको न्यूयॉर्क से लिया गया। पावर एंड ICT के क्षेत्र में सिंगापुर, लंदन, कनाडा, अर्बन प्लानिंग, लंदन, शिकागो, मिल्टन किंग से लिया गया। और स्टॉर्म वाटर कलेक्शन जो बारिश के पानी को 100% कलेक्ट करने का जो टेक्नोलॉजी लिया गया वो बुरसल सोनको न्यूयॉर्क से लिया गया। तो इस तरीके से अगर इन सारी चीज़ों को मैं एक शब्द में बोलूँ तो पूरे विश्व में जो सबसे बेस्ट है वो धोलेरा के लिए एडॉप्ट कर लिया, और जो कमियां इन्होंने छोड़ दी वो धोलेरा में एक्स्ट्रा ऐड कर दी। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने सेंसर बेस कनेक्टेड कर दिया और एक हब बना दिया ABCD एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा, और सारे सेंसर के माध्यम से ABCD से कनेक्ट कर दिया जहां से पूरे धोलेरा को कंट्रोल किया जाएगा। तो ये इंटरनेशनल बेंचमार्किंग के आधार पर पूरा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर धोलेरा के अंदर तैयार किया जा रहा है। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लग एंड प्ले मॉडल पे पूरा तैयार किया जा रहा है। यानी 8 प्रकार के डक्ट्स और ड्रेनेज रोड के नीचे डाले गए हैं जो हम देख करके आए हैं। यहाँ पे जैसे गैस, ICT, पावर, सीवरेज, इफ्लुएंट, पोर्टेबल वाटर और स्टॉर्म वाटर, ये सारे डक्ट्स और ड्रेनेज रोड के नीचे डाले गए हैं। बारिश के पानी को कलेक्ट करने के लिए ड्रेनेज सिर्फ रोड के नीचे है, बाकी टोटल रोड के साइड में, दोनों साइड में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रखा गया है। और ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लग एंड प्ले मॉडल पे पूरा तैयार किया जा रहा है। यानी आप पहले दिन जाओगे तो ये सारी कनेक्टिविटी आपको पहले दिन से मिलने वाली है। यानी पहले गवर्नमेंट ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करेगी, उसके बाद में आपको परमिशन ऑफ पोजीशन देगी। यानी पहले दिन ही आपको सारी कनेक्टिविटी मिलने वाली है
तो इस तरीके से स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लग एंड प्ले मॉडल पर पूरा तैयार किया जा रहा है। अगर इस स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ये रोड एंड सर्विस को ध्यान में रखते हुए पूरा डेवलप किया जा रहा है। यानी सिर्फ बारिश के पानी के लिए रोड के नीचे है, बाकी रोड के दोनों साइड में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रखा गया है, जिससे रोड और सर्विस पे कोई प्रॉब्लम ना आए। और बीच में एक ग्रीन स्पेस छोड़ा गया है, 48, 55 और 70 मीटर के रोड पे ये ग्रीन स्पेस छोड़ा गया है, जो इन फ्यूचर इंटरनल मेट्रो की जो प्लानिंग रहेगी उसके लिए पहले से प्लानिंग की गई है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रोड एंड सर्विस को ध्यान में रखते हुए पूरा डेवलप किया गया है। अगर अब मैं बात करूँ इसकी, तो ये शहर जो पूरा तैयार हो रहा है, जो डेवलप किया जा रहा है, वो फेस बाय डेवलपमेंट किया जा रहा है। पूरे शहर को 3 फेस में डेवलप किया जाएगा। फर्स्ट फेस है एक्टिवेशन एरिया, यानी ये पूरा 920 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसमें से CRZ एरिया और ग्रीन जोन को छोड़ करके, एग्रीकल्चर जोन को छोड़ करके बाकी का जो एरिया आता है वो 422 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आता है, जिसमें गवर्नमेंट ने टाउन प्लानिंग स्कीम लगाई है, TP स्कीम, और इसको 6 TP में डिवाइडेशन कर दिया। TP 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 TP को 27 सब TP में डिवाइडेशन किया गया। और सब TP में डिवाइडेशन करने का उद्देश्य है क्योंकि इसको आसानी से डेवलप किया जा सके। तो 27 सब TP में डिवाइडेशन किया, जिसमें से फर्स्ट फेज में 2 सब TP ली गई, एक पार्ट TP2 का 2A और एक पार्ट लिया TP4 का 4A। और ये दोनों सब TP को लिया, वो टोटल क्षेत्रफल था 22.54 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। और इसका टेंडर जो हुआ वो 2016 में टेंडर हुआ, और इसका टाइम लाइन था 2022 कंप्लीट करने का। और आज हम देख सकते हैं, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम देख करके आए हैं, गूगल अर्थ से हम देख सकते हैं सेम टू सेम इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी हो चुका है। उसमें हम देख रहे थे कलर, और यहाँ पे देख रहे हैं हमें ये रोड, रास्ते सब बन के कंप्लीट हो चुके हैं। सेम टू सेम इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हुआ है, जो 2016 में डिसाइड किया था कि 2022 में ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, जो हम इस मैप में देख रहे हैं। ये 2016 में डिसाइड किया था, और ये 2022 में यहाँ पे ग्राउंड पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। जो 70 मीटर के रोड पे हम गए थे, वो रोड ये है, और ये था टोरेंट का पावर स्टेशन, जिसको हम देख करके आए। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा था, ये थी आर्टिफिशियल रिवर, मैरी टाइम पार्क, सिल्क रूट पार्क, ये सब हमने देखा। ये 55 मीटर का रोड ये था, शांति पथ नाम दिया गया है। 55 मीटर का रोड है। हमने आपको वहाँ भी बताया 55 का, मैं यहाँ भी बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपको इसको मेजर करके बताता हूँ कि 55 का है भी या नहीं है, जो आप देख सकते हो। ये 55 मीटर का रोड है, और एक एक रोड को हम मेजर कर सकते हैं यहाँ पे। और ये जो हमने आपको बताया था, ये 70 मीटर का रोड है जिस पे हम चल रहे हैं, इसको भी हम मेजर कर सकते हैं यहाँ पे। ये 70 मीटर का रोड है। तो ये 70 मीटर का रोड है जो यहाँ पे तैयार किया गया है। अगर इस शहर की मैं बात करूँ तो मिनिमम रोड जो होगा वो 18 मीटर का रोड होगा, और मैक्सिमम रोड है जो वो 250 मीटर तक के रोड है, जो सेंट्रल स्पाइनल रोड बन रहा है, जिसका हमने जाते हुए देखा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे फेस वाइज पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। फर्स्ट फेज में लिया गया एक्टिवेशन एरिया, टाइम था 2022 कंप्लीट करने का। 2016 में इसका टेंडर निकाले गए, डिसाइड किया, 2017 से यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ। 2-2.5 साल का लॉकडाउन रहा, उसके बावजूद भी आज हम देख सकते हैं 2022 में अपने टाइम से गवर्नमेंट अपना काम पूरा कंप्लीट कर चुकी है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा फाइनल हो चुका है, और सिविल कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे चालू हो चुका है। तो ये फर्स्ट फेज था। नेक्स्ट फेज में जो डेवलपमेंट है वो है लीनियर डेवलपमेंट। लीनियर क्या है कि जहाँ से लिमिट स्टार्ट होती है, जहाँ लिमिट स्टार्ट का बोर्ड लग रहा था, यहाँ आमली विलेज लगता है, और जहाँ लिमिट खत्म होती है भावनगर की तरफ जाते हैं, यहाँ बबलियारी विलेज लगता है। यानी आमली से लेके बबलियारी तक की जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और जो सेंटर में सफेद लाइन जो दिख रही है वो है सेंट्रल स्पाइनल रोड, जो इंडिया का सबसे चौड़ा रोड होगा। 250 मीटर चौड़ा और 24-24 मीटर के सर्विस रोड एक्स्ट्रा होंगे, तो टोटल मिला के 300 मीटर के लगभग ये रोड होगा। लीनियर डेवलपमेंट क्या है, इस 250 मीटर रोड के दोनों तरफ
11 सब टीपी को लिया गया है नेक्स्ट फेज में। यानी ये जो लिया गया 2 सब टीपी को, और इसका नेक्स्ट फेज में जो डेवलपमेंट है, इस 250 मीटर रोड के दोनों तरफ 11 सब टीपी को लिया गया है, जिसका क्षेत्रफल है 137 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और अगर इसको हम कैलकुलेट करें, ये टोटल देखा जाए, इसमें एक्टिवेशन भी है तो 167 के समथिंग है, 137 के समथिंग लीनियर में लिया गया। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो 30 मीटर की लंबाई है और 137 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है। अगर चौड़ाई देखें तो लगभग इस रोड के दोनों तरफ 5 किलोमीटर का डेवलपमेंट होगा, जो लीनियर के अंदर आता है, जो आने वाले 6 साल का टाइमलाइन है। 6 साल के समथिंग ये गवर्नमेंट इसको पूरा करने की प्लानिंग लेके चल रही है। तो ये नेक्स्ट फेज है, बाकी का थर्ड फेज में पूरे शहर को डेवलप किया जाएगा। तो इस तरीके से 3 फेज में पूरे शहर को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, जो गवर्नमेंट की आगे प्लानिंग है। इस सेंसर नेटवर्क है, एयर पॉल्यूशन सेंसर है, स्मार्ट मीटर सेंसर है, ट्रैफिक सेंसर है, एम्बुलेंस सेंसर है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम यहाँ पे पूरा डेवलप किया जा रहा है। पूरी दुनिया की अगर बात करें तो दुबई का सबसे अच्छा माना जाता है। धोलेरा में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम पूरा डेवलप किया जा रहा है। हर प्रकार के सेंसर यहाँ पे लगाए जा रहे हैं और ये सारे सेंसर एक जगह पे कनेक्ट किए जाएंगे, ABCD, जहाँ से पूरा कंट्रोलिंग रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। अगर यहाँ पे हम इस मैप में देखें तो सबसे बड़ा एरिया आता है वो इंडस्ट्रियल जोन आता है, और जहाँ इंडस्ट्रियल जोन आता है, जब ये दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है, तो जब इंडस्ट्री का नाम आता है तो हम सोचते हैं कि जब इंडस्ट्री ज़्यादा है तो पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। लेकिन इस शहर की खूबी है, यहाँ पे ओनली ड्राई इंडस्ट्री को परमिशन पोजीशन दिया जा रहा है, जिससे पॉल्यूशन को कंट्रोल किया गया है। लेकिन ड्राई इंडस्ट्री से भी पॉल्यूशन होगा, क्योंकि इंडस्ट्री है तो पॉल्यूशन निश्चित है। तो ड्राई इंडस्ट्री से जो पॉल्यूशन होगा वो होगा केमिकल लिक्विड एफ्लुएंट। जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज होगा उसके लिए यहाँ पे पहले दिन से, अभी इंडस्ट्री नहीं बनी उससे पहले दिन से यहाँ पे एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो हम देख करके आए हैं, इस 57 करोड़ का है, 56 पॉइंट कुछ है, 57 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जो एक्टिवेशन में हमने देखा था। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, STP, जो कचरे को रिसाइकलिंग किया जाएगा, एनर्जी का उत्पादन किया जाएगा। ये 156 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे फाइनल हो चुका है। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो दिसंबर 2022 का टाइमलाइन है कंप्लीट होने का, ये भी फाइनल पे ही चल रहा है। ये है 87.975 करोड़ का प्रोजेक्ट है, MS खुराना इंजीनियरिंग लिमिटेड को जिसका टेंडर हुआ है। बाकी एफ्लुएंट और सीवेज का जो टेंडर हुआ था वो L&T को टेंडर हुआ था, जो यहाँ पे फाइनल हो चुका है। तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी हम वीडियो में देख रहे थे, उस समय ग्राउंड पे नहीं था जब ये वीडियो बनाया था, लेकिन आज ये सारी चीज़ें ग्राउंड पे आ चुकी हैं जो हम अपनी आंखों से देख करके आए हैं। इसके बाद बात करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो 5% एरिया रिजर्व किया गया है, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। अगर हम भारत की, पूरी इंडिया की बात करें तो सबसे बड़ी कमी है कि हर शहर के अंदर वो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे वर्ल्ड क्लास सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए 5% जितना पूरा शहर बन रहा है उसका 5% एरिया रिजर्व किया गया है, जिसमें हर 400 मीटर की दूरी पर गवर्नमेंट गार्डन देगी जो 1 से 2 हेक्टेयर का होगा, जिस नेबरहुड पार्क नाम से होगा, जिसमें सारी नेबरहुड एमिनिटीज के साथ में पूरा डेवलप किया जाएगा। इसके बाद में हर 800 मीटर की दूरी पर होगा कम्युनिटी पार्क जो 2 से 4 हेक्टेयर का होगा, और हर 4 किलोमीटर की दूरी पर होगा रीजनल पार्क जो 30 से 40 से हेक्टेयर का होगा, जिसमें टोटल एमिनिटीज होंगी। यानी किसी को किसी भी लेवल की तैयारी करनी है, उसे शहर से बाहर नहीं जाना है, सारी एमिनिटीज उसको यहीं पे मिलने वाली है। तो इस तरीके से साइकिल ट्रैक है, शेडेड वॉकवे है। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्ल्ड क्लास सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी धोलेरा के अंदर तैयार किया जा रहा है। इसके बाद में एयरपोर्ट की बात करें तो जो एयरपोर्ट बन रहा है, यहाँ से हम जिस रोड से जाते हैं, पीपली 6.5 किलोमीटर है। पीपली से थोड़ा आगे हम जाते हैं, जहाँ जंक्शन आ रहा है, जिस जगह पर हमने गाड़ी खड़ी की थी, जो अहमदाबाद टू धोलेरा 6 लाइन एक्सप्रेस वे बन रहा है। अहमदाबाद से धोलेरा के लिए जो 6 लाइन एक्सप्रेस वे आ रहा है, पीपली पे कनेक्ट होगा, जहाँ से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी और SIR की कनेक्टिविटी होगी। अहमदाबाद टू धोलेरा मोनो रेल भी सुपर फास्ट मेट्रो, जो सिर्फ 45 मिनट के अंदर अहमदाबाद टू धोलेरा कनेक्टिविटी रहेगी, जो यहाँ से प्रपोज हुई है, लैंड एक्वायर हो चुकी है, टेंडर होके काम होना बाकी है।
तो यहाँ से आएगी या पीपली जंक्शन आएगा जहाँ से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी और SIR की कनेक्टिविटी दी जाएगी। तो ये नवा गांव के पास में यहाँ पे ये एयरपोर्ट बन रहा है जिसका काम ग्राउंड पे चल रहा है। ये जिन ड्राई इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, किस लेवल की इंडस्ट्रियाँ होंगी, जैसे फार्मास्यूटिकल्स है, एग्रो फूड प्रोसेसिंग है, हैवी इंजीनियरिंग है, सोलर इंडस्ट्रियाँ हैं, IT एंड ITS इंडस्ट्रियाँ हैं। तो इस लेवल की जो इंडस्ट्रियाँ हैं, एरोस्पेस, डिफेंस, जो यहाँ पे परमिशन और पोजीशन दिया जा रहा है वो ड्राई इंडस्ट्री को यहाँ पे दिया जा रहा है। इसके बाद में कुछ इंडस्ट्रियाँ हैं जिन्होंने लैंड परचेजिंग किया हुआ है यहाँ पे अप्रैल 2022 में, जैसे चिरपल है जो 90 एकड़ की जमीन इसने यहाँ पे परचेजिंग की है, और ये है एल्यूमिनियम फॉल की इंडस्ट्री लगाने जा रही है जो चिरपल है। वेदांता है 700 एकड़ की जमीन इसने परचेजिंग किया है जिसको अलॉट की जा चुकी है, और ये वेदांता गुजरात गवर्नमेंट के साथ में जॉइंट वेंचर के हुआ है, और ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगाने जा रही है धोलेरा के अंदर, जिसका 10 दिन पहले का अपडेट है पूरा। क्यूबिक है 150 एकड़ की जमीन इन्होंने परचेजिंग किया है। पॉलीकैब है, दावत है, रिन्यू है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, और टाटा है, टोरेंट है, अबाडा है। तो इस तरीके से इन इंडस्ट्रियों ने यहाँ पे अभी न्यू परचेजिंग किया है और इनको ये यहाँ पे लैंड अलॉट की गई है। तो इस तरीके की यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ आ रही हैं। इसके बाद में हम इसकी प्रमोशन की बात करें आज, तो आज नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, CM, PM, आज हर कोई आज इसको बड़े स्तर से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल से प्रमोट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो 2021 में दुबई एक्सपो हुआ था उसमें भी धोलेरा को प्रमोट किया गया था, डिस्प्ले किया गया था, जो हम गूगल से भी देख सकते हैं। तो आज इसका बहुत बड़े स्तर से प्रमोशन भी हो रहा है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। धोलेरा ऑफिशियल आप अगर फॉलो करोगे ट्विटर पर जाके तो वहाँ पे डेली का आपको अपडेट मिल जाएगा कि क्या क्या किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है, तो वहाँ पे भी आपको डेली का अपडेट मिल जाएगा। इसके बाद में 5 कंपनियां हैं जो मिलके 5000 मेगावाट का सोलर पार्क यहाँ पे लगा रही हैं, जिसमें देखा जाए तो टाटा है, बेना एनर्जी है, रिन्यू पावर है, टेक्यू है। तो ये टोटल 5 कंपनियां हैं जो मिलके यहाँ पे 5000 मेगावाट का सोलर पार्क लगा रही हैं, जिसमें से 1000 मेगावाट का अभी ग्राउंड पे बन चुका है, और ये टोटल 5000 मेगावाट का होगा, तो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। यहाँ पे ये पूरा 920 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है, ये पूरा इसका मैप है। और यहाँ पे देखा जाए 6 TP में डिवाइडेशन किया गया, हर TP का क्षेत्रफल दिया हुआ है। 6 TP को 27 सब TP में डिवाइडेशन किया गया, और 27 सब TP में से 2 सब TP को लिया गया फर्स्ट फेज एक्टिवेशन में, और इसी का नेक्स्ट में जो लिया गया है 11 सब TP, टोटल 13 सब TP हो रही है। 11 सब TP कौन कौन सी ली गई है लीनियर में, इस रोड के दोनों तरफ जो सब TP आ रही है, जो 137 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है। तो ये नेक्स्ट फेज में यहाँ पे पूरा डेवलप किया जाएगा। इसके बाद अभी तक जो हमने जितना भी डिस्कशन किया, गवर्नमेंट की वेबसाइट है www.dholera.gujarat.gov.in, उस पर जाके हम सारी एक एक डिटेल वहाँ पे हम रीड कर सकते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। और इसको अगर एक समरी के रूप में हम देखें तो ये धोलेरा जो है इंडिया का फर्स्ट प्लेटिनम रेटेड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है, जिसको प्लेटिनम रेटेड मिल चुका है। और ये जो रेटेड मिला है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की तरफ से इसको प्लेटिनम रेटेड मिला है। अगर पूरे विश्व की बात करें तो सबसे पहला प्लेटिनम रेटेड शहर है जिसको प्लेटिनम रेटेड मिला था, वो है वॉशिंगटन DC, जो पूरा डेवलप होने के बाद में उसको प्लेटिनम रेटेड मिला था। और ये इंडिया का फर्स्ट प्लेटिनम रेटेड शहर है जो आज इसकी मास्टर प्लानिंग के आधार पर ही आज इसको प्लेटिनम रेटेड मिल चुका है। अगर यही अभी तक हमने जितना डिस्कशन किया एक समरी के रूप में अगर इसको हम देखें तो प्लग एंड प्ले मॉडल पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया जा रहा है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 5% एरिया यहाँ पे रिजर्व किया गया है, जिसमें पूरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। अगर सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो दुनिया का पहला ऐसा शहर है जो सस्टेनेबल शहर है, एक आत्मनिर्भर शहर है, जो एक शहर की मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है, लाइट, पानी और गैस, जो आज किसी पे डिपेंडेबल नहीं है। गैस के लिए बात करें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से इन्होंने बायो एनर्जी का उत्पादन कर लिया। पानी की बात करें तो स्टॉर्म वाटर कलेक्शन यानी रेन वाटर 100% कलेक्ट किया और इन्होंने पानी की व्यवस्था कर ली। और अगर लाइट की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर
5000 मेगावाट का यानी ग्रीन एनर्जी का इन्होंने उत्पादन कर दिया और ऑल ओवर इंडिया से 35% चीपेस्ट होगा इलेक्ट्रिक बिल यहाँ पे जो कम आएगा वो धोलेरा के अंदर रहेगा। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे ये पूरा सस्टेनेबल शहर है, दुनिया का पहला ऐसा शहर है जो आत्मनिर्भर शहर है। इसके बाद बात करते हैं इजी ऑफ बिजनेस। बिजनेस के सारे प्रोसेस इन्होंने इजी कर दिए, सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया, ABCD एक हब बना दिया और यहाँ पे सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम कर दिया। यानी कोई भी नया बिजनेस इंडस्ट्री डालनी है 50 जगह चक्कर नहीं लगाने, एक जगह पे जाएंगे ABCD और एक शॉर्ट टाइम के अंदर यहाँ पे क्लियरेंस मिल जाएगा। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल बेंचमार्किंग के आधार पर इन्होंने पूरा तैयार कर दिया। गवर्नमेंट के सारे प्रोसेस इजी कर दिए। एक्सटर्नल कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो नेशनल कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, सारी कनेक्टिविटी आप धोलेरा को दे दी। एयर कनेक्टिविटी, सी कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी और सी लिंक एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी। जो खंबात की खाड़ी पे अगर आपने सुना हो तो गुजरात के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बन रहा है कल्पसर डैम, जिसका बहुत समय से चर्चा में चल रहा है, लेकिन आज उसका समय आ गया है क्योंकि धोलेरा की वजह से इस सी लिंक एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी फास्ट दी जाएगी। तो खंबात की खाड़ी पे 35 किलोमीटर का एक डैम बनेगा जिसपे एक एक्सप्रेसवे निकाला जाएगा। जो सूरत और भरूच की अभी अगर देखें 300 से 350 किलोमीटर की डिस्टेंस है, जो डायरेक्ट खंबात की खाड़ी से एक्सप्रेसवे कनेक्ट होगा तो मात्र 150 किलोमीटर के समथिंग की डिस्टेंस रह जाएगी। तो इस तरीके से आज इसको सारी कनेक्टिविटी दी जा रही है, 360 डिग्री से कनेक्ट किया जा रहा है, वो धोलेरा को कनेक्ट किया जा रहा है। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो दुनिया की बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी आज क्वालिटी परफॉर्मेंस के लिए इन्होंने एडॉप्ट की और सारी टेक्नोलॉजी धोलेरा के अंदर पूरा डेवलप किया जा रहा है। तो इस लेवल से आज इस धोलेरा को पूरा तैयार किया जा रहा है। ये सारी डिटेल हम देख सकते हैं, वो गवर्नमेंट की वेबसाइट से देख सकते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं कि क्या जो कंपनियां आज धोलेरा को डेवलप कर रही हैं, क्या उन्होंने ऐसे कोई और शहर बनाए हैं जो जीरो से तैयार किए हों, तो ऐसे काफ़ी शहर हैं जिनके उदाहरण हम देख सकते हैं। आज जैसे दुबई की बात करें, जीरो से स्टार्ट हुआ। शंघाई की बात करें, ग्लोबली कनेक्टेड शहर शंघाई को एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। नासा जैसे रिसर्च सेंटरों को उन्होंने डिजाइन किया, प्लान किया। तो बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिनको हम देख सकते हैं।